हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे FC AG3 के 25 क्वेश्चन को सॉल्व। पूरा हम मॉक सॉल्व करेंगे। मॉक 2 है ये, इससे पहले हम मॉक 1 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लो। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना है मुझे आपको कि आप सबको ये पता होगा कि जो FC का एग्जाम है उसमें 4 सेक्शन में एग्जाम होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पर हर सेक्शन आपका 25 मार्क्स का आएगा और हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और आज यहाँ पर हम लोग पूरा रीजनिंग का मॉक सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चंस का। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं टेस्ट देना यहाँ पर, तो आप लोग दे सकते हैं इसको। तो यहाँ करंट अफेयर्स की साइट पर आपको टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको FCI के फेज 1 के 30 टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे, तो आप उनको बना सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी इससे। और साथ ही यहाँ पर आपको चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, वो सब भी मिलेगा। फेज 1 के साथ यहाँ पर फेज 2 भी अवेलेबल है, तो आप उसको बना सकते हैं अपनी तैयारी को और भी बूस्ट अप करने के लिए। साथ ही आपको अच्छा लगे सेशन तो जुड़े रहिए। यहाँ पर हम और भी मॉक्स सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। साथ ही इस वीडियो को, इस क्लास को आप फॉरवर्ड भी करते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो कि हैं स्लोगिज्म के। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम। क्या लिखा है? ऑल सी इज लेक। सारे सी यहाँ पर क्या है? लेक है। तो सी बनाया हमने एंड लेक बना लिया क्योंकि सारे सी लेक हैं। फिर बोल रहे हैं सम लेक इज प्योर, तो दैट इज सम मतलब बनाया हमने सम लेक इज प्योर। फिर लिखा है सम सी इज ब्लू। ठीक है, तो सम सी यहाँ पर क्या है? ब्लू है। तो इस तरह से बनाया हमने डायग्राम। अब फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कंक्लूजन में लिखा है सम प्योर इज ब्लू। क्या कुछ प्योर ब्लू है? देखो प्योर यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा तो क्रॉस कर दो। तो फर्स्ट यहाँ पर गलत हो गया। फिर लिखा है सम लेक इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ लेक ब्लू हो सकता है? पॉसिबिलिटी में जो चीज डायरेक्टली हमें दे रखी है वो है, वो पॉसिबिलिटी में गलत होती है। और सम लेक इज ब्लू यहाँ पर हमें दे रखा है, दैट मींस ये क्या है? ये रॉन्ग है। फिर थर्ड में पूछ रहे हैं सम सी आर प्योर। क्या कुछ सी प्योर है? आपको दिख रहा है सी यहाँ तक है ये पोर्शन, और ब्लू का प्योर का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये है? नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी ट्रू नहीं है। दैट मींस यहाँ पर हम ऑप्शन ई टिक कर देंगे। ई यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, नन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। देखो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सम डिमांड इज सप्लाई। कुछ डिमांड क्या है? सप्लाई है। डिमांड इज सप्लाई। ठीक है, फिर क्या लिखा है? नो सप्लाई इज सेल। कोई भी सप्लाई क्या है? सेल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सेल लिख के इसको क्रॉस कर दिया। फिर लिखा हुआ है नो सप्लाई, ये हो गया। ऑल सेल इज मार्केट। सारा सेल का जो है पोर्शन वो किस में आ रहा है? मार्केट में आ रहा है, मीन्स ये हो गया। अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं हमसे, सम डिमांड इज नॉट सेल। कुछ डिमांड क्या है? सेल नहीं है। सही बात है, डिमांड का वो पार्ट जो सप्लाई में आ गया, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन क्या है? सेल नहीं है, मीन्स करेक्ट है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। सेकंड पूछ रहे हैं सम सप्लाई इज मार्केट। कुछ सप्लाई मार्केट है। क्या दिख रहा है? देखो सप्लाई ये है, मार्केट ये है। क्या ये है? सप्लाई ये लिखा हुआ है, मार्केट यहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं है, मतलब सेकंड तो रॉन्ग है यहाँ पर। थर्ड में लिखा है ऑल डिमांड कैन नेवर बी मार्केट। सारे डिमांड मार्केट कभी भी नहीं हो सकते, ये भी गलत है। क्यों? डिमांड मार्केट हो सकते हैं, अगर ये पोर्शन घूम के डिमांड के यहाँ आ जाए, हो सकने में तो ये मार्केट में आ सकता है। तो यहाँ बोल रहा है कभी नहीं हो सकता, मतलब गलत है। तो यहाँ पर क्या है? ओनली फर्स्ट इज ट्रू हियर। तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट के लिए आप सी ऑप्शन टिक कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नो एरर इज रिव्यू। कोई भी एरर क्या है? रिव्यू है, नहीं है। नो एरर है ना, तो एरर यहाँ पर आ गया एंड देन रिव्यू आप यहाँ लिख दोगे। कोई नहीं है तो क्रॉस कर दिया। सम रिव्यू आर पजल। कुछ रिव्यू क्या है? पजल है, दैट मींस ये आ गया पजल। नो पजल इज इजी। कोई पजल क्या है? इजी नहीं है। तो यहाँ पर हमने इजी लिखा। ई मैंने लिखा स्पेलिंग पूरी क्योंकि यहाँ पर ई और ई 2 बार आ जाता है, इसलिए गलती ना हो जाए बाद में, तो एडमिस क्रॉस है। बन गया डायग्राम। अब फर्स्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सम पजल आर नॉट एरर। कुछ पजल क्या है? एरर नहीं है। देखो पजल का पार्ट ये है और एरर का पार्ट ये है। बोल रहे कुछ नहीं है, मतलब करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो रिव्यू में आ गया वो तो एरर में नहीं आएगा ना, मतलब फर्स्ट इज ट्रू हियर, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड में बोल रहे हैं नो एरर इज इजी। कुछ एरर इजी नहीं, नो कोई भी एरर इजी नहीं है, मतलब एरर का पार्ट यहाँ है, इजी का पार्ट है। हमें कुछ पता है इनके बारे में? नहीं पता। दैट मींस नहीं पता है तो हम गलत कर देते, रॉन्ग कर देते हैं। थर्ड में लिखा है सम रिव्यू इज नॉट इजी। कुछ रिव्यू इजी नहीं, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? इजी जो रिव्यू का पार्ट पजल में आ गई वाला पार्ट जो पजल में आ गया वो इजी नहीं है, मतलब थर्ड इज राइट हियर। तो यहाँ पर फर्स्ट भी करेक्ट है और थर्ड वन भी करेक्ट है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन हम डी टिक कर देंगे। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? एक पजल देखो यहाँ पर हमें दे रखी है, हिंदी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश में भी। आप इसे आराम से यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, 7 persons लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, 7 लोग रहते हैं, अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट इज नंबर 7। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, टॉप मोस्ट इज नंबर 7 है। हर किसी को अलग अलग कलर पसंद है, कलर के नाम यहाँ पर हमें गिवन है, हमें वही लगाने हैं। दैट मीन्स हम बेस क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर ये मान के चलेंगे 7 6 5 4 3 2 और 1। तो ये हमने मान लिया जो हमारे बिल्डिंग्स के फ्लोर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है वो हम पढ़ेंगे। 2 persons लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक कलर एंड क्यू, 2 लोग रहते हैं जिसके बीच में जिसे पिंक कलर अच्छा लगता है, एंड द वन हु लाइक्स क्यू, हु इज क्यू एंड द वन हु लाइक्स पिंक, दो उनके बीच में 2 लोग हैं। एन लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, बोल रहे हैं एन जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। तो यहाँ पर एन की काफी सारी जगह है, 6 भी हो सकता है, 4 भी, या फिर 2 भी, 3 जगह बन रही है। तो अभी लिख लेते हैं इसको कि जो एन है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा इवन नंबर पे। दैट मीन्स 2 पर आ सकता है, 4 पर आ सकता है, या फिर 6 पर आ सकता है। फिर लिखा है पी लिव जस्ट अबव एम, जो पी है वो कहाँ आता है, एम के जस्ट ऊपर आता है। तो मैंने इसको पी और एम लिख के एम बनाया है, इसका मतलब क्या है, जस्ट ऊपर आना है। द वन हु लाइक्स येलो कलर लिव्स अबव द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर बट नॉट जस्ट अबव, बोल रहे हैं जिसको भी येलो कलर पसंद है वो रहता है ऊपर, किसके, ब्लैक के, बट जस्ट ऊपर रहता है, थोड़ा स्पेस है, ब्लैक स्पेस देन येलो। फिर लिखा है एन लाइक्स पिंक कलर, तो यहाँ पर आ गया एन के पास पिंक कलर है, तो एन मैंने इक्वल टू पिंक लिख दिया। वन पर्सन लिव्स बिटवीन क्यू एंड आर, अब बोल रहे हैं क्यू और आर में एक पर्सन है, तो मैंने क्यू एंड डैश आर लिख दिया। और फिर लिखा है क्यू लिव्स अबव आर, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, क्यू देन एक गैप एंड देन आर, और ये ऊपर आता है, दैट मीन्स ये हो गया। तो इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ पर क्यू और आर वाले पार्ट को, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर लिव इन द सेकंड फ्लोर, बोल रहे सेकंड पर जो है वो भी जो भी पर्सन है उसको ग्रीन कलर अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन लिखा। अब जैसे ही मैंने 2 पर ग्रीन लिखा तो मुझे पता लग गया कि एन यहाँ पर नहीं आना है, क्यों, क्योंकि एन यहाँ पर, एन को पसंद है पिंक कलर, अब एन यहाँ पर आ जाएगा, ग्रीन पहले आ चुका है तो पिंक पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स 2 पर तो पिंक नहीं, 2 पर तो एन और पिंक नहीं आ सकते। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है, पी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर, दैट मीन्स पी 2 पर नहीं आएगा, तभी उसको ग्रीन पसंद नहीं है, क्योंकि ग्रीन तो फिक्स हो चुका है यहाँ पर, इसका मतलब पी नहीं आएगा। फिर लिखा है एस लिस्ट अबव एन, एस जो है वो एन के ऊपर रहता है, एंड डज नॉट लाइक रेड एंड येलो कलर, और जो एस है तो एस जो है उसको यहाँ तो येलो पसंद है, मैंने लिखा एस के आगे येलो एंड देन ब्लैक, और इनको मैंने कर दिया क्रॉस, क्योंकि इनको ये कलर पसंद नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। फिर वन पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स व्हाइट एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर, बोल रहे हैं कि एक पर्सन रहता है किस किस के बीच में, व्हाइट और ब्लैक के बीच में, तो व्हाइट यहाँ लिखा और एक पर्सन का गैप दैट, और यहाँ पर आ गया ब्लैक, ठीक है। फिर लिखा है एस डज नॉट लाइक व्हाइट, अब एस को भैया व्हाइट पसंद भी नहीं है, तो मैंने व्हाइट यहाँ पर लिखकर इसको भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया। फिर लिखा है द वन हु लाइक्स येलो कलर लिव्स ऑन इवन नंबर, ठीक है। अब येलो वाला भी इवन पर रहता है, तो यहाँ येलो लिखा ही था, तो मैंने इसके आगे ही लिख देती हूँ मैं यहाँ पर इवन कलर, इवन नंबर। ओ डज नॉट लाइक रेड कलर, अब यहाँ पे लास्ट लाइन क्या है कि जो ओ है उसको रेड कलर पसंद नहीं है, मतलब रेड लिख के मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब मुझे पास सारी कंडीशन नोट हो चुकी है, अब मैंने देखो यहाँ पे सेट कैसे करना है। तो सेट करने के लिए पहले मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास एन वाला पॉइंट है कि जो एन है वो कहाँ पर है, इवन पे है, और येलो बस 3 ही कलर है, 3 ही फ्लोर्स है, 2 4 और 6। 2 पर ग्रीन आ चुका है, एक इवन पर येलो आना है और एक इवन पर पिंक आना है, ठीक है। तो अभी जस्ट सपोज कि मैंने क्या लिया, हम एक मान के चलेंगे, एक जगह गलत होता है तो हमें दूसरी जगह पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि एन मैंने अगर 4 पर लिया, अभी मैं मान के चल रही हूँ, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 पर एन लिया, और ये क्या है, पिंक कलर पसंद है इसको, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर येलो आ जाएगा, क्योंकि इवन पर ही मुझे येलो लेना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर येलो कलर, ठीक है। तो येलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एन पिंक हो गया। अब पिंक के 2 गैप पर क्यू है, राइट, पिंक के 2 गैप पर क्यू है। अब अगर देखो 2 गैप पर नीचे अगर मैं क्यू लूंगी तो मुझे क्यू के बाद एक गैप पर आ लेना, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं 1 2 क्यू यहाँ पर ले लेंगे, 1 2 गैप पर क्यू लिया हमने, और 2 गैप की इसकी एक गैप के बाद यहाँ पर क्या है, आर है, हमने इसको सेट कर दिया, तो ये क्यू आर और ये येलो सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो ये पी और एम है वो मुझे साथ में लेने हैं, पी और एम कहाँ जगह बच रहेगा, देखो एक तो ये 3 और 2 पे है, और 2 और 1 पर, तो लिखा है 2 पर पी नहीं आ सकता, दैट मीन्स पी यहाँ पर ले लें हम, एम यहाँ ले लें, फिक्स हो गया ये यहाँ पर जगह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला गया है कि एन के ऊपर एस लेना, तो लिखा है ना एन के ऊपर आपको एस लेना है, तो मैंने अगर एस यहाँ लिया तो एस पे क्या रहा है, येलो, और यहाँ लिखा है एस जो येलो नहीं हो सकता,
मीन्स क्या हो गया, मीन्स मुझे पता लग गया कि जो पी था वो मुझे, सॉरी पी नहीं एन, एन जो पिंक है वो 6 पे लेना है, 6 इवन पे लेना है, ना कि 4th इवन पे। मतलब एन यहाँ पर आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी थी तो एक हमने चेक करी जो गलत हो गई, येलो यहाँ पर आ गया। जैसे ही पिंक यहाँ आया, दो गैप पे मुझे क्या लेना है, क्यू, कि मैंने क्यू यहाँ लिया, तो हमारी ये वाली बात भी सेट हो गई, ये भी सेट हो गई। क्योंकि एक गैप पे नीचे आर है तो एक गैप पे नीचे आर ये आ गया, आर भी ये सेट हो गया। अब मुझे पी और एम साथ में लेने हैं तो मैं कहाँ ले सकती हूँ, 5 और 4 पे, और कोई तो जगह नहीं है साथ में आने वाली, 5 और 4 पे यहाँ पर पी और एम सेट हो गया, राइट, ये भी सेट हो गया। फिर लिखा है क्या, एन के ऊपर येलो लेना है, सॉरी एस लेना है, तो एन के ऊपर एस एक ही जगह है जो कि एस यहाँ पर आ गया, ये भी सेट हो। क्या बचा है यहाँ पर, ओ, ओ यहाँ लिख दो, और ओ पे रेड नहीं है, हाँ सही है, ओ पे ग्रीन आ रहा है, करेक्ट हो गया, ये भी सेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है देखो, मुझे येलो के नीचे ब्लैक लेना है, बट जस्ट नीचे नहीं था, लिखा था ना कि जस्ट नीचे नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे एक जगह है जो इसके जस्ट नीचे आ रही है और एक दूसरी जगह है जो कि नीचे है काफी, तो यहाँ पे ले लेंगे ब्लैक। और फिर ब्लैक और व्हाइट में 1 का गैप है, तो ब्लैक के बाद एक गैप, देन यहाँ पर क्या आ गया, व्हाइट आ गया। ठीक, अब देखो क्या बचा है, कलर क्या बचे हैं देखो वो चेक कर लो, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज बचा है, व्हाइट हो गया और रेड बचा है। अब यहाँ पर एस और पी दो लोग बचे हुए हैं, यहाँ पर ये आना है रेड और ऑरेंज। ठीक है, देखो कहां पर आ सकता है रेड और ऑरेंज। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ था कि एस को ना तो येलो पसंद है, ठीक है, ना तो ब्लैक पसंद है, ब्लैक हो चुका, ना ही व्हाइट, व्हाइट भी हो चुका। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, एस पे, और तो कुछ पता नहीं है हमको, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें एस और पी के बारे में कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा कलर आना है, राइट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑरेंज और रेड, दोनों आइदर वाले केस में सेम, यहाँ पर रेड और ऑरेंज, क्योंकि हमें इसके बारे में ऑब्वियसली नहीं पता है कि कहाँ पर क्या आना है, कुछ हमें दिया भी नहीं था। ठीक है, तो ये होगी पजल सॉल्व। आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, क्या हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट लिखा है कि रेड कलर किससे पसंद है, तो रेड किससे पसंद है भाई, तो रेड में यहाँ पर क्या आ रहा है, दो लोग आ रहे हैं एस और पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं एस और पी, जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कोई लाइन हमसे मिस तो नहीं हुई जहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है एस के बारे में, एक बार देखेंगे यहाँ पर कहाँ लिखा था एस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एस लिस्ट अबव एन एंड डज नॉट लाइक रेड एंड येलो। अच्छा, रेड और येलो बोला था, ब्लैक नहीं रेड बोला था, दैट मीन्स यहाँ पर रेड नहीं आएगा, एस को रेड पसंद नहीं बोल रहे हैं, दैट मीन्स रेड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर ऑरेंज आ जाएगा, यहाँ पर रेड आ जाएगा। हो गई कंप्लीट सॉल्व पजल। अब ठीक है, तो रेड से पसंद है पी को, अब करेक्ट आंसर आ जाएगा पी, हम यहाँ पे टिक कर देंगे, पी यहाँ पर हो गया ऑप्शन 5, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा फिर देखो और क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एम को कौन सा कलर पसंद है, चेक कर लो, एम को पसंद है येलो कलर, दैट मीन्स यहाँ पर हम टिक कर देंगे येलो। ठीक, फिर और क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ में कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। तो एन और ओ में देखो, एन और ओ यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 पर्सन, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कोई ग्रुप बन रहा, बताओ कौन सा अलग है, तो आर क्यू पी एस एम, आर क्यू पी एस एम चेक कर लो भाई कौन सा अलग है, आर क्यू पी एस सारे ऑड है, आर देखो आर क्यू पी और एस, एम इवन बता तो एम हो गया अलग यहाँ पर, तो एम यहाँ पर हम टिक कर देंगे, मतलब ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पूछ रहे हैं ब्लैक कलर किसे पसंद है, तो ब्लैक चेक कर लेते हैं, ब्लैक यहाँ पर पसंद है आर को, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे, आर इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो ये होगा सारे इसके आंसर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है देखते हैं। आगे हमें दे रखी है फिर से एक पजल जो की है ब्लड रिलेशन की। क्या बोल रहे हैं देखो, देयर आर 8 मेंबर्स, 8 लोग हैं मेंबर्स में, 8 लोग हैं और 3 मैरिड कपल्स हैं और 5 यहाँ पर फीमेल्स हैं, मतलब 5 फीमेल्स है, मतलब 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे मेल्स, क्योंकि 8 लोग हैं इसलिए 5 फीमेल्स 3 मेल्स आर देयर। फिर लिखा है जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी हु हैज 2 चिल्ड्रन, जो बी है उनके 2 चिल्ड्रन हैं, यहाँ पर हमको बोल रहे हैं एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर होगी, और ये बोल रहे हैं कि जो जी है वो क्या है, इनकी डॉटर इन लॉ है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगी डॉटर इन लॉ, तो इसका मतलब इनकी सन की वाइफ होगी तभी डॉटर इन लॉ है। ठीक है, फिर लिखा है डी इज द आंट ऑफ सी, डी जो है वो सी की आंट है, डी इज द आंट ऑफ सी, दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा, डी इज द आंट ऑफ सी, एंड डी इज अनमैरिड, डी की शादी नहीं हुई, इज अनमैरिड हियर, राइट, मतलब डी के भाई या फिर बहन की क्या हो गई, सी इज डॉटर और सन, फाइन। एफ बोल रहे हैं एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, एफ जो है वो क्या है, फादर इन लॉ है किसके, एच के हैं। ठीक है, एंड मैरिड टू ई,
और एफ की शादी किससे हुई है? ई से हुई है, ठीक है, दैट मींस ऐसा कुछ होगा। एंड फिर बोल रहे हैं ए इज द फादर ऑफ डी, और जो ए है वो क्या है? डी के फादर है, मतलब यहाँ पर भी एक कोई चाइल्ड आना है इनका। तो हो सकता है कि जो ए और बी है ये साथ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ई और एफ तो पेयर बन चुका है। जैसे यहाँ पर मैं ए लिखती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये ए इज अ फादर ऑफ डी, मतलब ए इज अ मेल हेयर और बी इज अ फीमेल हेयर, राइट, बी फीमेल हेयर। अब यहाँ पे डी क्या है? डी इज अनमैरिड चाइल्ड, दैट मीन्स डी यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो मैरिड चाइल्ड है, डी इज फीमेल हेयर, राइट। और जो सी है वो हो जाएगा इनका चाइल्ड, हो गया चाइल्ड यहाँ पर। अब जो ये एच पर्सन आ रहा है वो क्या हो सकता है? यहाँ पर इनका क्या है? ये जो एच है वो क्या है? फादर इन लॉ है, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा एच। इसका मतलब जो ई और एफ है वो किसके पेरेंट्स है? ई के पेरेंट है। ई इज फीमेल हेयर और एफ इज मेल है। अब काउंट करो कितने फीमेल्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 फीमेल्स है, तो यहाँ पर ये फीमेल हो गई और 1 2 3 आर मेल्स है, तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। देखते क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या पहला क्या पूछ रहे हैं? हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, एच किस प्रकार संबंधित है किससे? ई से। देखो एच यहाँ लिखा हुआ है, एच कौन है? ई का, एच इज द सन इन लॉ ऑफ ई, राइट। तो यहाँ पर सन इन लॉ के लिए आप क्या टिक करोगे? आप यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है, सी इज राइट आंसर हियर। फिर क्या पूछ रहे हैं? देखो यहाँ पूछ रहे हैं कि डी का फादर कौन है? डी का फादर कौन है? डी के फादर है यहाँ पर ए, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन भी यहाँ पर ए टिक करेंगे, राइट, फादर भी उनके ए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी किस प्रकार संबंधित है जी से? सी से नहीं, जी से। देखो डी ये है और जी है, डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, राइट, सिस्टर इन लॉ के लिए यहाँ पर आप क्या टिक करोगे? आप यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके आंसर्स भी टिक कर लिए। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पर दे रखी है फिर से एक पजल। क्या लिखा है? देयर आर 10 पीपल, 10 लोग हैं, MNOP QRST UV, दे हैव सीटेड इन अ बेंच, बेंच पर बैठे हैं, फेसेस टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, सबके सब साउथ देख रहे हैं, ठीक है। साउथ देख रहे हैं मतलब मान लो नीचे देख रहे हैं, वैसे भी मान सकते हो, साउथ तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है ना, आप ऊपर ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब साउथ हमने यहाँ मान लिया, अभी साउथ यहाँ पर है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। बोल रहे हैं एम और टी जो है टुगेदर बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, बट कोई भी इनमें से एंड पर नहीं है। अब 10 लोग बैठे हुए हैं और एम और टी जो है वो साथ में है, ठीक है, और इनमें से कोई भी पर्सन एंड पर नहीं है। लिख लिया हमने इसको। देयर आर 4 पीपल बिटवीन क्यू एंड वी, बोल रहे हैं क्यू और वी में 4 लोग हैं। अब ये नहीं पता कौन लेफ्ट राइट है, बस ये पता है कि क्यू और वी में 4 लोग हैं। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, क्यू और वी। ओनली 2 पीपल सिट लेफ्ट ऑफ क्यू, बोल रहे क्यू के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं, मतलब जब साउथ देख रहे हैं मतलब क्यू यहाँ पर होगा और क्यू के लेफ्ट में केवल 2 लोग होंगे, क्योंकि साउथ फेसिंग है ना, साउथ फेसिंग है मतलब लेफ्ट यहाँ 2 लोग होंगे। अब देखो 2 लोग ये होगा, 3 क्यू हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग इस तरह से बनाने पड़ेंगे हमें। अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि एम और क्यू और वी में 4 लोग हैं, क्यू आ चुका है तो 1 2 3 4 आप यहाँ पर वी सेट कर दोगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? ओ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के राइट में क्या है? ओ है, साउथ फेसिंग है, दैट मीन्स ओ इस साइड आ जाएगा, क्योंकि साउथ फेसिंग है, ऐसे हम लेना है यू के राइट में ओ, ठीक है। फिर पी सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ टी, जो टी है, टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? पी है, मतलब ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि साउथ फेसिंग है, इसलिए उल्टा बना रहे हैं हम यहाँ पर। और जो एस है वो क्या है? पी का नेबर है, एस जो है वो क्या है? पी का नेबर है, लिख दिया मैंने इस बात को यहाँ पर। बोल रहे देयर आर 3 पीपल बिटवीन यू और एन, यू और एन में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब ये नहीं पता कि एन कहाँ है यू कहाँ है, तो मैंने इस तरह से बना दिया इसको। एंड हु मतलब एन के बारे में बोल रहा है कि जो एन है वो लेफ्ट एंड पर नहीं एन जो है वो लेफ्ट एंड पर नहीं बैठा हुआ है, राइट, मतलब एन जो है यहाँ पर तो नहीं है, तो एन बाकी कहीं पर भी हो सकता है, इस एंड लेफ्ट एंड पर नहीं है एन, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट एंड है, क्योंकि साउथ फेसिंग है ना, इसलिए नॉर्थ तो ये वाला लेफ्ट एंड हो जाता, ठीक है। अब देखो आप कहाँ पर सेट करोगे, आप ये वाली बात सेट कर चुके हो बस अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब और हमें यहाँ पर क्या पता है वो देख लेते हैं। आपको तो कुछ नहीं रह गया, क्यू और वी लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, देखो किस किस की हम किसको मर्ज कर सकते हैं, इस वाली बात को, कि यू और यू के मुझे लेफ्ट में यू के राइट में मुझे ओ लेना है, राइट, और यू और एन में 3 लोग बैठे हुए हैं। पहली बात तो मुझे कोई 2 जगह खाली चाहिए, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिया ओ और यू, मैंने यहाँ पर ले लिया, जैसे सपोज ओ और यू यहाँ लिया, तो 1 2 3 मैं यहाँ पर एन ले सकती हूँ, हाँ ले सकती हूँ मैं एन यहाँ पर, ठीक है, ले लिया मैंने। ओके, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एम और टी है वो भी साथ में आने, एस और पी साथ में आने, तो साथ में आने हैं, ठीक है। तो एम और टी एंड पर नहीं है, मतलब एम और टी यहाँ पर आएंगे और एस और पी यहाँ पर आएंगे, ठीक, आएंगे, बिल्कुल सही बातें आएंगे। अब जो पी है उसके एक गैप में टी लेना है, ठीक है, एक गैप पर टी लेना है। आप सब सोचो मैं टी यहाँ लेने की बात कर रही हूँ, एस और पी यहाँ लेने की, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर तो नहीं आ सकता ओ और यू,
ये जगह तो यहाँ पर नहीं आ सकती और यू की। अच्छा आगे देखो यहाँ पर और क्या हो सकता है। हो सकता है कि और यू यहाँ पर हो, यहाँ पर हो और यू हो सकता है। अब 1 2 3 एन यहाँ पर आ सकता है बिल्कुल, और 1 2 3 एन यहाँ भी आ सकता है। दो चीजें बन रही हैं। जैसे सपोज मैंने एन यहाँ पर, क्योंकि एन उस साइड अभी नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आ रहा है सेट होकर, नहीं आ रहा है, फिर नाम चेंज कर देंगे। फिर लिखा है एस और पी और एम और टी। हाँ ये अब सेट हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, क्योंकि एम और टी एंड पर नहीं आने हैं, राइट। और एस और पी फिर यहाँ आ जाएंगे, एम और टी यहाँ आ जाएंगे। सही बात है, आ भी सकते हैं। और पी की मुझे ऐसे यहाँ पर टी लेना है गैप पर, तो पी यहाँ ले लिया मैंने, टी यहाँ लिया। अब एम और टी का सेट हो गए, एस और पी यहाँ सेट हो गए, होगा सेट। क्या बचा है वो रख दो, आर यहाँ रख दो। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यू के लेफ्ट में, क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है। क्यू यहाँ पर है, सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर कौन है। देखो साउथ फेसिंग है तो सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो एस के लिए यहाँ पर आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन सी टिक कर दोगे, ठीक है। सी इज राइट आंसर हियर। फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर यहाँ पे पूछा है कि यू और वी में कितने लोग बैठे हुए हैं। यू यहाँ पर है और वी कहाँ पर है, यहाँ कितने बैठे, केवल एक ही पर्सन बैठा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 के लिए यहाँ पे क्या टिक करोगे, ऑप्शन, सॉरी यू और एम पूछ रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यू और एम सही काउंट करा हमने, यू और एम में कोई भी नहीं बैठा। मैंने यू और पता नहीं क्या काउंट करा था, यू और एम में कोई भी नहीं बैठा है, तो यहाँ पर हम नो 1 टिक कर देंगे। ऑप्शन ई इज राइट हियर, नो 1। फिर लिखा है एक्सट्रीम राइट एंड पर कौन बैठा हुआ है, तो बताना क्या है, राइट एंड पर कौन बैठा है, ठीक है। देखो कौन बैठा राइट एंड पर, एन बैठा हुआ है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट पे कौन है, एन है। तो एन के लिए यहाँ पर आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन बी टिक करोगे, ठीक हो गया। ये हो गई पूरी पजल सॉल्व। 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ लिखा है इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रीजनेबल आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले तो हमें ये वर्ड लिख लेना है, रीजनेबल यहाँ लिखा हमने, और इसके जो सारे लेटर्स हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर आप अरेंज कर दो। पहले आ जाएगा ए, 2 बार ए है, 1 बार बी है, तो ए हो गया बी। फिर सी डी ई, ई हमें 2 टाइम्स दे रखा है तो हमने ई लिख लिया। उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एल, ठीक है। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन, एल 2 टाइम्स नहीं, एल यहाँ पर हो गया, देन एन हो गया, देन ओ हो गया, देन आर और एस हो गया, ठीक। तो ये हमारे सेट हो गए। आगे लिखा है बॉबल्स को फर्स्ट अरेंज कर दो देन कॉन्सोनेंट को। पहले बॉबल्स लिखने सारे, तो ए ई एंड देन ओ। कॉन्सोनेंट लिख लो फिर बी एल एन आर, एक कम कैसे रह गया, ए ई हो गया, ओ हो गया, ठीक है। फिर बी एल एन, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अंदर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया एस। अब ये पूछ रहे हैं क्या कि ओ और एस में कितने लेटर्स यहाँ पर हैं। तो ओ यहाँ लिखा हुआ है और एस यहाँ लिखा है, कितने हैं, 1 2 3 4। कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 4। तो यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन ई टिक कर देंगे। आंसर विल बी 4, ठीक। तो ये हो गया आंसर करेक्ट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, इफ इन द नंबर, इस नंबर में क्या नंबर है, 6 3 9 4 2 9 6 8 और 7, ठीक है। इस नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे इन द डिजिट जो कि 5 से कम है, उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करो, यहाँ पर हो जाएगा 7, 5 से जो कम है, सॉरी तो यहाँ पर तो नहीं होगा, 5 से जो कम है उसमें आपको ऐड करना है। दैट मीन्स 3 का हो गया 4, फिर 4 का हो गया 5, 2 का हो गया 3, और तो कोई 5 से छोटा नहीं है। और लिखे है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द 1 विच इज ग्रेटर देन 5। जो 5 से बड़े हैं उनमें आपको 1 माइनस करना है। मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 5, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। तो बताना है कितने लेटर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। देखो एक 5 हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4 हो रहा है, नहीं, 8 हो रहा है, हाँ हो रहा है, 5 तो काउंट कर लिया, 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 8 काउंट कर लिया, 5 काउंट कर लिया, 7 नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा। कितने लेटर्स काउंट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं रिपीट, 2 लेटर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए टिक करेंगे, आंसर विल बी 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमें यहाँ पर दे रखा है कि बताना है कौन सा यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। तो पहले आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे इसकी लिखोगे प्लेस वैल्यू। डी की होती है 4, इसकी होती है 6, यहाँ हमें 8 दे रखा है, इसकी होती है 8, फिर उसकी होती है 10, यहाँ 12 दे रखा है, इसकी होती है 12, इसकी होती है 14 एन की, और 16 हमें दे रखा है। तो हमें देखो 8 जो दे रखा है उससे ही नेक्स्ट 8 स्टार्ट किया है, जो 12 दे रखा है उससे ही 12 स्टार्ट किया है, 16 रखा है 16 लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमें। फिर क्या आता है 18, फिर क्या आता है 20। तो आप यहाँ 20 तो लिख दोगे ऊपर, ठीक है, ऊपर तो 20 लिख दोगे। यहाँ पर 16 किसका होता है, पी का, 18 किसका होता है, आर का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी और 18 और 20।
PR20 वो हमें गिवन ही नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और ऑप्शन ई में क्या होना चाहिए, अगर दे रखा होता है PR20 तो हम इसको हम टिक कर देते। ठीक है, तो इस तरह से इसको टिक करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है कोड डिकोडिंग क्वेश्चन, तो पहले से डिकोड कर लूं। क्या करें डिकोड करने के पहले हम लिखेंगे वर्ड्स। यहाँ पर क्या दे रखा है, मार्क्स्ड, ठीक है, देन पीस, उसके बाद नाइट, उसके बाद प्रॉपर्टी। मैं इसको शॉर्ट में लिखा प्रो लिख दिया, ठीक है, समझ में आ जाएगा हमें, और तो कोई वर्ड है नहीं ऐसा। फिर सीनियर, उसके बाद पीस, उसके बाद प्रॉपर्टी डैश कर दो। फिर नेक्स्ट में मार्क्स्ड है, पीस है, और फिर साइंस है, एंड देन विंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाटर है, वाटर लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है, सेव है, सेव में रिपीट नहीं हुआ, विंग हुआ है तो विंग हमने डैश कर दिया। अब सेम हम यहाँ पर करेंगे कोड्स के साथ। कोड क्या दे रखे हैं हमको, देखो LA लिखा हुआ है, JA लिखा हुआ है, देन TA लिखा है, देन SA लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे डैश, ऐसे रिपीट हुआ, डैश कर दो। TY रिपीट नहीं हो रहा है, TA हो रहा है, TA हमने डैश कर दिया। फिर JA हो रहा है, SA हो रहा है, उसके बाद OP एंड देन NM। उसके बाद क्या हो रहा है, OP हो रहा है, VS हो रहा है, एंड देन RT नहीं हो रहा, RT लिख दो। सब कुछ नोट डाउन कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, क्या हमें दे रखे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं नाइट का कोड क्या है। भाई देखो नाइट का लिखा है, ये लिखा हुआ है नाइट, दिख रहा है ना, नाइट ये लिखा हुआ है। तो नाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, नाइट के साथ यहाँ पे देखो आप कोई भी डैश नहीं आया है, मतलब वो वर्ड जहाँ पे, वो कोड जहाँ पे डैश नहीं है, मतलब कौन सा है, वो LA है। तो LA हो गया आंसर। क्या टिक कर देंगे, LA, दैट मींस ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आंसर, LA ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहे हैं पीस का कोड क्या है। पीस का कोड क्या है भाई, पीस का कोड वो जिसमें 2 डैश आ रखे हैं, मतलब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कोड पीस का। ऐसे के लिए यहाँ पर क्या टिक करोगे, ऑप्शन बी टिक कर दोगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं प्रॉपर्टी का कोड क्या है। तो प्रॉपर्टी का कोड वो जिसमें 1 डैश आ रखा है तुरंत बाद में, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, TA कोड है जिसमें यहाँ पर डैश आ रखा है, तो TA यहाँ पर टिक करोगे आप, TA यहाँ पर हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं यहाँ पर सीनियर विंग साइंस, इसका कोड यहाँ पर क्या है, सीनियर विंग और साइंस। चेक करते हैं भाई, सीनियर के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सीनियर यहाँ पर अकेला लिखा हुआ है, TY कोड हो जाएगा सीनियर का, तो इसका कोड तो हो गया TY। ठीक है, अब विंग का कोड क्या होगा, देखो विंग का लिखा है ये, इसमें एक डैश आया है थर्ड लाइन में, मतलब OP हो गया कोड, क्या हो गया OP, विंग का कोड OP हो गया। साइंस का कोड चेक करते हैं, यहाँ पर साइंस का कोड क्या हो जाएगा, साइंस यहाँ पे क्या लिखा है ये, जिसमें कोई डैश नहीं है थर्ड लाइन में, मतलब NM हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या टिक कर देंगे, N और M। कहाँ लिखा है तीनों, TYOPNM, TYOPNM लिखा है सी में, TYOPNM, मतलब ऑप्शन सी हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं वाटर का कोड क्या होगा। वाटर का कोड, वाटर का लिखा है, ये लिखा है वाटर और सेव का कोड कोई बता नहीं सकता कैसा अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर VS और RT दोनों भी सेम है, यहाँ पर वाटर और सेव दोनों साथ में लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर इनमें से बता नहीं सकते कौन सा कोड है, मीन्स यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, C and D, वी कांट डिटरमाइन द आंसर। ठीक है, दोनों में दे रखे हैं ऑप्शन में VS RT, मतलब हम नहीं टिक कर सकते, आंसर हो जाएगा E C and D। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है डायरेक्शन का क्वेश्चन। डायरेक्शन के लिए हम बनाएंगे पहले यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। क्या लिखा है कि जो K है वो वेस्ट में है, किससे, B से। ठीक है, तो बना लो उसको भाई, B हमने यहाँ बनाया, B के वेस्ट में यहाँ पर क्या है 9 मीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा K हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो K और B से लिंक करता हुआ कुछ लिखा है, आगे वाली लाइन में I और C है, उसको स्किप करते हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखा है K इज 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ D, मतलब K जो है वो 6 मीटर नॉर्थ में है, 6 मीटर नॉर्थ में किसके, कौन है, D के, D आ गया 6 मीटर नॉर्थ में। आगे लिखा है D के वेस्ट में 11 मीटर कौन सा है, F है, मतलब वेस्ट यहाँ पर जाना पड़ेगा, 11 मीटर क्या आ गया यहाँ पर, F पॉइंट आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, D के साउथ में कितना आना है, C, D के साउथ में कितना आ रहा है, C 4 मीटर। ठीक है, D के ईस्ट में कितना, 4 मीटर आना है, फिर D के ईस्ट में आ जाओ, 4 मीटर क्या लेना है, L लेना है, लगभग 4 मीटर इतना। ठीक है, बचा कितना, 5, क्योंकि 9 है टोटल ऊपर वाली लाइन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, L पॉइंट आ गया। अब क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है C के नॉर्थ में 16 मीटर आपको I लेना है, नॉर्थ में आप ऊपर जाओगे तो ये 4 और 6 10 हो गया, बचा कितना, 6 मीटर बचा है लेने के लिए, तो 6 मीटर यहाँ पर ले लेंगे, क्या हम पॉइंट I ले लेंगे। सारे पॉइंट्स हो गए, कंप्लीट हो गए। देखते क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं हमको यहाँ पर। पहला पूछ रहे हैं I के रिस्पेक्ट में D कहाँ पर है। I के रिस्पेक्ट में D बहुत इजी है, साउथ में है, तो साउथ के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन A टिक कर देंगे, साउथ इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन A। फिर क्या पूछ रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस बताओ L और B के बीच में,
डिस्टेंस बिटवीन एल और बी, निकाल लो भाई एल और बी। एल यहाँ है, बी यहाँ है, देखो यहाँ पर हम जाते हैं तो ये बन रहा है क्या हमारा ये वाला पॉइंट, मतलब हमें ये चाहिए, ये कितना है देखो 6, ये कितना है 5 बचा, हमें क्या निकालना है 6 और 5 का स्क्वायर, निकाल लो भाई 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो, 36 आ गया प्लस 25, और वो भी किसमें स्क्वायर रूट में, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम डी ऑप्शन टिक कर देंगे, डी ऑप्शन से राइट आंसर है। ठीक, फिर पूछ रहे हैं के कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू सी, के कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू सी, के विद रिस्पेक्ट टू सी बहुत इजी आंसर है, नॉर्थ आंसर हो जाएगा, नॉर्थ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे कंप्लीट 25 क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं मॉक के। ये था मॉक 2, इससे पहले हम मॉक 1 कर चुके, नहीं देखा है तो देख लो, प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, और इसके बाद हम और भी मॉक्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो आपको बनाना है टेस्ट सीरीज, तो आपको करंट अफेयर फंडा की साइट पर मिल जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां पर जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की, तो यहाँ पर मेंस की सीरीज चल रही है, विजय सीरीज, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, रात को 8 बजे डेली हम इसे सॉल्व करते हैं। और उसके अलावा ऐप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर, तो आपको काफी कुछ चीजें और भी मिल जाएंगी। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक की, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर रीजनिंग का कोर्स मिलेगा बैंकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए, यहाँ पर प्री की आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्लासेस हैं, बहुत बेसिक से हाई लेवल हैं, और मेंस की यहाँ पर आपको 40 पजल्स मिल जाएंगी, तो आप उसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।